और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर ले। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर ले। चलिए क्लास को शुरू कर ले हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग जो मेथड हम पढ़ रहे थे, उस मेथड में आपको हम बताए थे क्या कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया रहता था इस तरीके का, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का p dy अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर आपको दिया रहता था। ठीक है, तो यहां से हम लोग p का वैल्यू निकालते थे, q का वैल्यू निकालते थे और r का वैल्यू निकालते थे, और यहां से हम लोग पुट करते थे। ठीक है, y इक्वल टू यू इंटू भी। ठीक है, और जैसे इसको हम पुट करते थे तो पुट करने के बाद आपको यह इक्वेशन चेंज हो जाता था नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, और नॉर्मल फॉर्म क्या होता था, तो डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू वन भी इक्वल टू आर वन हो जाता था। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मानते थे, जहां फेयर क्यू वन इक्वल टू क्यू माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 या क्यू स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 और डी पी अपॉन डी एक्स हुआ करता था। आर वन इक्वल टू आर इंटू क्या होता था, आर इंटू ई के पावर 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता था, और u इक्वल टू ई के पावर माइनस 1 अपॉन 2 पी डी एक्स हुआ करता था। ठीक है, यही हुआ करता था। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, और इसी पे आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया गया था बनाने के लिए, और उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन बनाए भी होंगे। आप बोलिए तो क्या क्या क्वेश्चन है आप लोगों का डाउट। एक्सरसाइज 10B, बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 के बीच में, 1 to 5, बोलिए तो क्या क्या क्वेश्चन है। वन टू 5 के बीच में बोलिए, 1 to 11 के बीच में बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लेके आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि प्लस 2 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x बटा में 2 दिया गया है, यही दिया गया है। ठीक है, तो यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही था। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और यहां से p इक्वल टू देखेंगे तो 2 अपॉन एक्स था, q इक्वल टू देखिएगा तो 1 था, और r इक्वल टू देखिएगा तो साइन 2x बटा में 2 दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, और पुट करने के बाद जो है ना वह किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो लीनियर फॉर्म में आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, और जैसे लीनियर फॉर्म में अगर चेंज होता है तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से पुटिंग y इक्वल टू यू इंटू भी, देन द इक्वेशन reduce to the normal form, और फॉर्म क्या हो जाता था आपका, तो डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू वन भी इक्वल टू आर वन हो जाता था।
और इसको हम लोग क्या कहते थे, इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, ठीक है। अच्छा, जहां फेयर सबसे पहले u इक्वल टू वैल्यू निकालिए, ठीक है। क्या है, u इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू e के पावर -1/2। p का वैल्यू देख लीजिए क्या है, यही है। क्या है यहाँ से 2/x है इंटू डी एक्स, 2 से 2 कट जाता है, क्या लिखें, e के पावर -1/x dx इक्वल टू e के पावर माइनस का log x इज इक्वल टू e के पावर log 1/x इक्वल टू 1/x लिख सकते थे, ठीक है। तो u इक्वल टू तो आपको इतना मिल गया। फिर हम लोग जानते हैं q1 इक्वल टू क्या होता है, q माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 -1/2 dp अपॉन dx हुआ करता है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर q1 का वैल्यू अगर आप निकालिएगा, q का वैल्यू देख लीजिए क्या है, यहाँ से 1 माइनस है p का वैल्यू आपको इतना है, ठीक है। इसका स्क्वायर की क्या लिखोगे यहाँ से 4/4x², ठीक है, क्योंकि यहाँ जो 4 था वह 4 हो जाता, और माइनस का 1/2 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा 2/x बटा में dx। क्या लिखोगे आप यहाँ से 1 माइनस 1/x² और माइनस है 1/2 इंटू -2/x², ठीक है। इसका यही डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। क्या लिखोगे, 2 से 2 कट जाता, 1 माइनस x² प्लस 1/x² इक्वल टू 1। q1 का वैल्यू आपको क्या मिला, तो 1 मिल गया, ठीक है। इसी तरह से r1 इक्वल टू, देखिए r1 इक्वल टू एक्चुअली में होता है r बटा में u, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी को नीचे लेके जाओगे ना, इसी को ऊपर के लेके जाओगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू ऑलरेडी हम निकाले हुए हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं निकालना चाह रहे थे, ठीक है। तो r1 इक्वल टू, सबसे पहले r का वैल्यू देख लीजिए क्या है, साइन 2x बटा में 2, ठीक है। और u का वैल्यू है 1/x, यानी इसको पलटी मारिएगा तो r1 इक्वल टू आपको मिलेगा x इंटू साइन 2x अब बटा में 2 मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग r1, q1 और u का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आइए यहाँ से अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, क्या है इक्वेशन नंबर 3 भाई, तो d2 भी अपॉन dx² प्लस q1 भी इक्वल टू r1 है, और d2 भी अपॉन dx² प्लस q1 का वैल्यू आप देखिएगा 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू भी इक्वल टू r1 का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो x है इंटू साइन 2x बटा में 2 है। फिर क्या लिखोगे आप यहाँ से, d2 भी अपॉन dx² प्लस भी इक्वल टू x साइन 2x बटा में 2 है। अब बताइएगा यह इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, यह इक्वेशन आपको कौन सा इक्वेशन मिला, बोलिए। यह इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं बल्कि कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट अगर है तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या निकालते हैं, और सबसे पहले यहाँ से आप पुट करोगे, इसको लिख सकते हो d इंटू डी माइनस 1 इंटू भी प्लस का भी इक्वल टू x से साइन 2x बटा में 2। फिर यहाँ से आइए 4 CF एंड AE निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ से, तो m² माइनस का m प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं।
ए लिख सकते थे ना, कि कुछ और लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कीजिए। क्या लिखो? एम इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 - 4 × 1 बटा में 2 × 1, यानी एम इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3i/2, यानी एम इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस रूट अंडर 3/2 × i लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सी एफ कैसे लिखोगे? तो सी एफ इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ से, क्या लिखो? e के पावर 1/2 × x इंटू C1 cos √3/2x प्लस C2 साइन √3/2 × x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको क्या मिला? तो यह आपको सी एफ मिल चुका है, ठीक है। और सी एफ जैसे अगर यह मिला, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, तो क्या यह जो हम निकाले हैं इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, क्या यह ठीक किए हैं? हम लोग सॉल्व ठीक किए हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए तो। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या हम इस इक्वेशन को जो सॉल्व किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या वह सही किए हैं कि नहीं। ये राइट नहीं है, ठीक है। यह सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि यह चीज जो है ना, हम लिखते थे लीनियर डिफरेंशियल ऐसे रहता होगा। अगर x² d2v/dx², अगर ऐसे रहता ना तो फिर इसको हम पुट करते, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है। यह कौन सा इक्वेशन है? तो यह आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे थोड़ी पुट करेंगे। यहाँ से देखिए, यह गलत हो गया है, इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। एक्चुअली में इसको ऐसे पुट करोगे आप, इसके जगह पे हम लोग d² ठीक है, आप प्लस का भी इक्वल टू x साइन 2x बटा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से d² प्लस का 1 इंटू भी इक्वल टू x साइन 2x बटा में 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आइए फॉर CF एंड AE के लिए, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से? m² प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी m² इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू रूट अंडर -1, यानी m इक्वल टू क्या लिखोगे? प्लस माइनस का आई। अब जैसे अगर ऐसे आएगा तो फिर हम इसका CF कैसे लिखते हैं? CF लिखते हैं a cos x, आप प्लस का b साइन x लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम CF निकाल चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब आइए यहाँ से फॉर पार्टिकुलर इंटेग्रल, यानी PI कैसे निकालते हो? PI इक्वल टू 1/f(d) इंटू इक्वल टू के उस बारे में दिया जाता है जो क्या है? x साइन 2x बटा में 2 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू रखिएगा, दिखाई दे रहा था क्या? 1/f(d) का वैल्यू देख लीजिए क्या है? d² प्लस 1 इंटू x साइन 2x बटा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। पहले यहाँ तक लिखिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लिखिए तो यहाँ तक। यहाँ तक लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए।
इसमें 16 स्टूडेंट्स का एडमिशन है और मात्र 8 बच्चे ही क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? हो गया है? लिख चुके हैं ना? मिटा दे इधर वाला। क्या इधर वाला मिटा दें? अब इसका पी आई आप लोगों से निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताइए आप लोग। क्या पी आई आप लोगों से निकलेगा या नहीं निकलेगा इसका? कैसे करेंगे पी आई, कैसे निकालोगे आप इसका? पी आई कैसे निकालेंगे बताइए तो। देखिए, एक रूल हम लोग पढ़े थे कि अगर एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू भी रहे, ठीक है, और भी क्या रहे, आपका कोई ना कोई एक्स का फंक्शन रहे, ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो पी आई निकालते थे वो पी आई ऐसे निकालते थे, एक्स को बाहर निकालते थे 1/f(d) इंटू भी माइनस, यही रूल होता था ना, हाँ बिल्कुल, और माइनस f'(d) इंटू 1/f(d) का स्क्वायर इंटू भी हुआ करता था, ठीक है, यही हुआ करता था। तो उसी तरीके से अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना, पी आई इक्वल टू 1/f(d) हम सब क्या लिखो यहाँ से, डी स्क्वायर प्लस का 1 इंटू, देखना है इसको, एक्स इंटू साइन 2x बट्टा में 2, इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस रूल के अकॉर्डिंग आइएगा तो क्या कीजिएगा, एक्स को बाहर निकालिएगा, 1/f(d) के जगह पर क्या है यहाँ से डी स्क्वायर प्लस का 1 है, इंटू भी के जगह पर यहाँ से
साइन 2x बट्टा में 2 है, ठीक है। और फिर यहाँ से माइनस एफ डैश ऑफ डी, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 2d आपको मिलेगा, ठीक है। इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन 2x बट्टा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ा लीजिए, क्या लिखो यहाँ से x इंटू 1 अपॉन, देखना है यहाँ से, अब x का जो कोफिशिएंट है उसको रखिएगा, क्या लिखो यहाँ से माइनस का 4 प्लस का 1 इंटू साइन 2x बट्टा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस 2d इंटू यहाँ भी वही काम करोगे, माइनस का 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन 2x बट्टा में 2 लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखो यहाँ से x बट्टा में -3 इंटू साइन 2x बट्टा में 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से माइनस और 2d इंटू 1/9 इंटू साइन 2x बट्टा में 2 लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या लिखूँ यहाँ से -x से साइन 2x बट्टा में 6। फिर यहाँ से माइनस क्या लिखिएगा आप यहाँ से, यह 2 से 2 को कट कर दीजिए, ठीक है। 1/9 इंटू डी साइन 2x इक्वल टू क्या होगा यहाँ से माइनस का x से साइन 2x बट्टा में 6 और इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो क्या होगा 1/9 इंटू साइन का तो कॉस हो जाता है, कॉस 2x इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ से माइनस का x से साइन 2x बट्टा में 6 माइनस 2/9 इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसका पी आपका यही मिलेगा क्या कि कुछ और मिलेगा, देखिए तो क्या पी आपका यही मिलेगा कि कुछ और मिलेगा। हालांकि इतना आंसर आपको नहीं दिया है, पी इतना आपको नहीं दिया गया है। इसके लिए एक और रूल होता है, क्या बोलिए ना, यही होगा कुछ और होगा, बोलिए आप लोग। तो इस तरीके से पी आपका यही हो जाएगा, ठीक है। पी आप लोग एक बार और इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि आंसर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमको लगता है मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम कल आपको चेक करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होगा, यहाँ से भी इक्वल टू क्या होता है सी एफ आप प्लस का पी आई। भी इक्वल टू सी एफ का वैल्यू क्या है यहाँ से ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स और प्लस पी आई आपका क्या है यहाँ से, तो दोनों माइनस में ही है, तो माइनस एक्स अपॉन साइन 2x अपॉन 6 माइनस का 2/9 कॉस 2x है, ठीक है।
तो ये आपका भी का वैल्यू मिल गया, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा? तो इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? y इक्वल टू यू इंटू भी हम लोग माने थे ना, तो y इक्वल टू यू का वैल्यू निकाले थे 1/x था, ठीक है। और v का वैल्यू यहाँ से उठा के रख लीजिएगा, ठीक है। v का वैल्यू यहाँ से उठा के रखिएगा तो वही उसका क्या होगा, तो आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ, और बोलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4 है? आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है और d2y/dx² -2/x इंटू dy/dx प्लस n² प्लस 2/x² इंटू y इक्वल टू 0। देखिए ये भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या लिखोगे? -2/x, q इक्वल टू n² प्लस 2/x² और r इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ से पुट कीजिएगा, आप पुटिंग y इक्वल टू u इंटू v, देन द इक्वेशन रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म क्या होगा? तो d2v/dx² प्लस का q1v इक्वल टू r1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। जहां फेयर सबसे पहले u का वैल्यू निकालिए, ठीक है। क्या होता है u का वैल्यू? e⁻−1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। बोलिएगा यहाँ से e⁻−1/2, p का वैल्यू वही है -2/x, या 2 से 2 कट जाता है, क्या लिखोगे? e⁻इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx लिख सकते थे, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ से? e⁻log x इक्वल टू x लिख सकते हो, ठीक है। u का वैल्यू आपको यही मिल गया। अब हम लोग q का वैल्यू निकालेंगे, या q1 का वैल्यू निकालेंगे, क्या लिखोगे? q -p²/4 -1/2 dp/dx लिख सकते हैं। q का वैल्यू देख लीजिए क्या है। q का वैल्यू है n² प्लस 2/x²। फिर यहाँ से माइनस p का वैल्यू रखिएगा यहाँ से, ठीक है। तो वही लिखोगे यहाँ से माइनस का 4 बट्टा में 4x² -1/2 और p का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपको 2/x², ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए और q1 इक्वल टू n² प्लस का 2/x², 4 से 4 कट जाता है, क्या लिखते हैं यहाँ से? प्लस का नहीं बल्कि माइनस का 1/x² और इससे यह कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी आप -1/x², यानी q1 इक्वल टू क्या लिखोगे? n², ठीक है। ये दोनों से यह दोनों कट जाता है, ठीक है। तो q1 का वैल्यू आपको क्या मिला? तो n² मिल गया, ठीक है। इसी तरह से अगर r1 का वैल्यू अगर हम निकालें तो r1 इक्वल होता है r बट्टा में q, ठीक है। r1 इक्वल टू r का वैल्यू 0 है, 0/u इक्वल टू r1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस सब का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, यह इक्वेशन नंबर 1 है और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानिएगा, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से? d2v/dx² प्लस का q1v
इक्वल टू R1 और D2 भी अपॉन dx² प्लस Q1 का वैल्यू देखिए क्या है, n² n² भी इक्वल टू, इसका तो वैल्यू 0 है, फिर इसको क्या लिखोगे यहाँ से, और d² भी प्लस n² भी इक्वल टू 0, दोनों में d² प्लस n² इंटू भी इक्वल टू 0। अब आइए यहाँ से 4CF एंड AE क्या लिखेंगे आप यहाँ से, m² प्लस n² इक्वल टू 0, यानी m² इक्वल टू माइनस का n², m इक्वल टू रूट अंडर माइनस का n², m इक्वल टू प्लस माइनस ni लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, CF अगर हम लिखेंगे तो CF इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, a cos nx प्लस का b sin nx हो जाएगा, ठीक है। और Pi इस केस में क्या होगा, तो Pi यहाँ 0 होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू में 0 दिया गया है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, y इक्वल टू CF प्लस का Pi, लेकिन यहाँ y नहीं था v था, ठीक है, तो यहाँ से v लिखिए, और यहाँ से v इक्वल टू CF का वैल्यू क्या है, a cos x है या a cos nx प्लस का b sin nx अब प्लस का 0, यानी v इक्वल टू a cos nx प्लस का b sin nx, ठीक है। तब आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपका यही होगा, y इक्वल टू u इंटू भी, तो y इक्वल टू u का वैल्यू x था और v का वैल्यू क्या था, a cos nx प्लस का b sin nx, यही इसका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता, ठीक है। लिखिए तो, और एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग के यहाँ भी बारिश हो रहा है क्या, और इसको समझने में किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए। और नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट, क्या चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्या चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन नहीं है? तो फिर आगे बढ़ जाए हम लोग। और एक और चीज़ है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है? और पेमेंट करवा दीजिए, और नहीं तो फिर जो है ना आप क्लास लॉग आउट हो जाएगा आपका, ठीक है? आप लोग पेमेंट करवा दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है? तो अगर आप नहीं भरने दीजिएगा तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, ठीक है? बस कल भर के लिए हम यह एक्सरसाइज को रखते हैं, ठीक है? कल आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक बनाइएगा। उसके बाद में फिर हम लोग कल ही डाउट करेंगे, और कल ही हम कुछ आगे भी आपको पढ़ाएंगे, यानी जो नेक्स्ट मेथड है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है? ओके, बाय।